हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले हैं वो लीथ कोड का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि रिफॉर्मेट द डिपार्टमेंट टेबल। हम आज इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और मैं आपको आज बताऊंगा कि पिवट टेबल हम कैसे कन्वर्ट करते हैं हम सीक्वल में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पिवट टेबल कन्वर्ट करने आना चाहिए, तभी जाके ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो इसमें करना क्या है कि हमारे पास एक टेबल दिया गया होगा, डिपार्टमेंट टेबल। उसको क्या करना है कि मंथ वाइज हमें क्या करना है, पिवट करना है। हर एक मंथ के कॉलम को हमें क्या करना है, वहां पे जनरेट करना है। तो मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया इस क्वेश्चन को। आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन ओपन होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, डिपार्टमेंट टेबल है हमारे पास, उसमें आईडी है, रेवेन्यू है और मंथ है। आप देखोगे कि इसमें मंथ जो है उसका वैल्यूज है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह से वैल्यूज दिया गया है। आपको क्या करना है कि यहाँ पे रिफॉर्मेट द टेबल सच एज देयर द डिपार्टमेंट आईडी कॉलम एंड रेवेन्यू कॉलम फॉर ईच मंथ। हर एक मंथ का रेवेन्यू कॉलम हमें यहाँ पे जनरेट करना है। जैसे आपके पास इनपुट टेबल इस तरह का होगा, 1 2 3 1 1 ऐसे करके दिया हुआ है। और रेवेन्यू में 8,000 है, 7,000 है, 6,000 है। और मंथ यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जनवरी का एक अलग कॉलम बनेगा और ये कॉलम हो जाएगा जैन अंडर स्कोर रेवेन्यू। फिर फैब अंडर स्कोर रेवेन्यू, मार्च के लिए मार्च अंडर स्कोर रेवेन्यू करके हमारा कॉलम बनेगा। और इन सब के क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे सबका रेवेन्यू हमें मिल जाएगा हर एक मंथ का। तो ये पिवट टेबल का एक एग्जांपल है। और पिवट टेबल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे केस स्टेटमेंट का यूज करेंगे और एग्रीगेट फंक्शन यूज करने वाले ग्रुप बाय के साथ। तो यहाँ देखोगे आप, यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि रेवेन्यू जो है ना, ये हमारा क्या है, हमारा ये टोटल रेवेन्यू जो दिया गया है, इसमें नोट करके बताया गया है कि ये जो रिजल्ट टेबल है इसमें 13 कॉलम है। 13 कॉलम कैसे, तो एक आईडी कॉलम और बाकी जो 12 हमारा क्या होगा, मंथ होंगे उनके कॉलम्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं करूंगा क्या कि यहाँ पे कोड लिखने के लिए ये आ नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे के, यहाँ पे सेलेक्ट जो टेबल हमें जो सेलेक्ट करना है उस टेबल का नाम, फ्रॉम टेबल का नाम डिपार्टमेंट। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग केस स्टेटमेंट लगाएंगे विथ आईडी के साथ। और केस स्टेटमेंट हम जो लिखेंगे उस पर आप ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे जो केस स्टेटमेंट लिखेंगे वो कुछ इस तरह से लिखेंगे कि केस वेन। और केस वेन में मैं लिखूंगा यहाँ पे, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास अगर यहाँ पे मार्च का डेटा होगा, जनवरी का डेटा होगा, तो उसी तरह से हमारे यहाँ पे आईडी और मंथ इज अ प्राइमरी की इन द टेबल हैज इन्फॉर्म दैट रेवेन्यू ऑफ ईच मंथ पर मंथ। मतलब टेबल हैज इन्फॉर्मेशन अबाउट द रेवेन्यू ऑफ ईच डिपार्टमेंट पर मंथ का यहाँ पे दिया गया है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा केस वेन। और केस वेन लिखने के बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे वेन। और वेन के बाद यहाँ पे कर देंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे जब हमारा यहाँ पे मंथ जो मंथ इक्वल टू जैन, देन लिख देंगे यहाँ पे जैन तो रेवेन्यू रेवेन्यू एल्स जीरो कर देंगे या फिर नल कर देंगे, एल्स नल, क्योंकि देखेंगे आप यहाँ पे कि नल वैल्यू हमें दिया गया है। तो एल्स नल करके इंड कर देंगे। और इंड करने के बाद इसका नाम हम लोग लिख देंगे जैन अंडर स्कोर और लिख देंगे रेवेन्यू। इस तरह से हम लोग यहाँ पे इसका लिख देंगे जैन अंडर स्कोर रेवेन्यू। ये जो जैन अंडर स्कोर रेवेन्यू हो गया, अब इसमें हम क्या करेंगे, सेम इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम इन सब के लिए हम लिखेंगे जो कि हमारा यहाँ जैन जो होगा उसका स्पेलिंग यहाँ पे कैपिटल में होगा, क्योंकि हमारे आउटपुट टेबल का जो कॉलम नेम है जैन का वो हमारा कैपिटल में है। अब हम इसे कॉपी पेस्ट कर लेंगे, जो कि हमारा क्या होगा, हर एक मंथ का होगा। तो मैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसमें हम चेंज कर लेंगे, हर एक मंथ के लिए हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे। जैसे फैब के लिए फैब, और यहाँ भी हम लोग कर लेंगे फैब। सेम इसी तरह से यहाँ पे कर लेंगे मार्च के लिए मार्च, और यहाँ भी चेंज कर लेंगे मार्च। फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा अप्रैल, APR है अप्रैल का, तो अप्रैल के लिए APR। और सेम चीज़ हम लोग अप्रैल के लिए यहाँ पे भी
लिख लेंगे। फिर हमारा अप्रैल के बाद हो जाएगा मई, अब यहाँ भी हो जाएगा मई। फिर यहाँ पे हम लिख देंगे मई के बाद जून, यहाँ भी हो जाएगा जून। फिर हो जाएगा जुलाई, JUL, और यहाँ भी हो जाएगा जुलाई के लिए JUL। सेम इसी तरह से अगस्त के लिए, अगस्त लिखेंगे अगस्त। फिर हम लिखेंगे अगस्त के बाद सितंबर, और यहाँ भी लिखेंगे सितंबर। अक्टूबर, अक्टूबर। फिर हमारा 2 मंथ और बचेगा जो कि होगा नवंबर, यहाँ भी लिखेंगे नवंबर। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, केस स्टेटमेंट का यूज करके आप हर एक मंथ का एक कॉलम आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे सारी का यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब एक बार मैं रन करके दिखाता हूँ कि इसका रिजल्ट आपको किस तरह से दिखेगा। जब मैं इसे रन करूंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे रिजल्ट जो होगा, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है फ्रॉम के पास। अच्छा, कॉमा यहाँ पे है तो फ्रॉम के पास एरर आ गया। एक बार मैं इसे फिर से रन करके दिखाता हूँ, इसका रिजल्ट आपको किस तरह से मिलेगा। जब मैं ये टेस्ट केस रन करूंगा तो आप देखोगे कि इसका जो रिजल्ट होगा कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ये इस तरह से यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे नल नल यहाँ पे मिल गया, और यहाँ पे 900, और यहाँ पे फिर यहाँ पे 1 का वैल्यू आ गया। तो ये इस तरह से नहीं आना चाहिए था। अब इसमें हम क्या करेंगे, इन सब के लिए हम सम लगा देंगे। अब जब सम लगाएंगे सभी के लिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे सम, यहाँ से ब्रैकेट ओपन, यहाँ क्लोज कर देंगे। सेम उसी तरह से हम क्या करेंगे, सब में सम लगा देंगे। अब हम यहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं और हम सभी में सम लगाते चलते हैं। सम, क्योंकि हमें एग्रीगेट करना है तब जाके वो आएगा। हर एक आईडी के लिए हमें चाहिए, तो हम मल्टीपल आईडी मल्टीपल लाइन में नहीं ला सकते। जैसे कभी देख सकते हैं मेरे आउटपुट में मल्टीपल 1 1 दिख रहा होगा आपको, तो ये हम नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे करेंगे एग्रीगेट फंक्शन का यूज। यहाँ पे हम इस तरह से यहाँ पे सम का यूज कर लेंगे। और अब हम जो करेंगे वो होगा हमारा एंड करने के बाद ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह से हमने ब्रैकेट यहाँ लगा लिया है। अब हम आईडी के ऊपर क्या करेंगे, जो आईडी है, आईडी कॉलम जो हमारे पास था, इस आईडी कॉलम पे हम लोग ग्रुप बाई करेंगे, जिससे कि क्या होगा, हर एक आईडी का हमें यहाँ पे वैल्यूज मिल जाएगा। तो जब हम ग्रुप बाई करेंगे तो ये सम होके हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे सारे कॉलम्स का वैल्यू मिलेगा। जब मैं इसे रन करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे टेस्ट केस जो है वो कंप्लीट हो चुका है और ये एक्सेप्टेड करके मिल गया है। तो इसे सॉल्व करना कोई हार्ड नहीं था। इसे सॉल्व करने का बस यही तरीका आप याद रखिएगा कि आपको आईडी रखना है, उसके बाद आप इसी तरह से 12 रोज बना लीजिए, जो 12 लाइन लिख लीजिए हर एक मंथ के लिए, जैसे जनवरी रेवेन्यू, मंथ फरवरी रेवेन्यू, मार्च रेवेन्यू करके, और इस तरह से आप इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये होता है पिवट टेबल करने का तरीका, और आप इस तरह से पिवट टेबल करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं।